जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में जवाब न देने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि अपने मन की शांति बचाना होता है। शांत रहो, क्योंकि हर जवाब वक्त देगा और हर सवाल का हिसाब ऊपर वाला रखता है। एक युवा अधीर होकर श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, पर सफलता अब तक दूर है। लोग मुझे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं बेचैन हूं। क्या मैं असफल रह जाऊंगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, सफलता नदी की धारा की तरह है। वह शांत और गहरे मन में खुद आकर मिलती है। बेचैनी समुद्र में लहरों जैसी है। जितनी अधिक होगी, तू अपने ही लक्ष्य को धुंधला कर देगा। शांत रह। सही समय पर सही लहर तुझे तेरे किनारे तक ले जाएगी। याद रख, फूल तब खिलते हैं जब मौसम आता है, न कि जब तू शाख हिलाता है। तू मेहनत करता रह और विश्वास बनाए रख। सफलता खुद तेरे कदमों में आकर खड़ी होगी। जितना कम बोलोगे, उतना ही लोग तुम्हारे असली इरादों को समझ नहीं पाएंगे। शांत रहो, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं होती, बल्कि चुपचाप किए गए सही फैसलों में होती है। जब कोई तुम्हारे ऊपर शक करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब याद रखो, हवा जितनी तेज बहती है, उतनी ही जल्दी थम भी जाती है। शांत रहो, वक्त खुद तुम्हें ऊंचा उठा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, असली योद्धा वही है जो परिस्थितियों में शांत रहता है, क्योंकि शांत मन से ही सही निर्णय निकलता है। लोग हमेशा तुम्हें परखेंगे, कभी शब्दों से, कभी हालात से, लेकिन हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। शांत रहो, क्योंकि जो अपने कर्म में व्यस्त है, वही सच्ची सफलता को छूता है। कभी कभी तुमने कुछ खोया नहीं होता, बस तुम्हारे जीवन से वो लोग या हालात हट रहे होते हैं जो तुम्हारी सफलता में रुकावट बनते। शांत रहो, यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझेंगे, लेकिन याद रखना, जब पहाड़ को देखकर हवा हंसती है, तब भी पहाड़ हिलता नहीं। शांत रहो, सफलता खुद चलकर आएगी। भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन में कभी कभी मुस्कुराकर चुप रह जाना भी जीत होती है, क्योंकि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाता है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारे इरादों को गलत मानते हैं, तो उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। शांत रहो, क्योंकि सच्चाई की रोशनी में हर शक एक दिन खुद खत्म हो जाएगा। जो इंसान गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देता, वह अपनी ऊर्जा बचाता है और उसे सही दिशा में लगाता है। शांत रहो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जवाब बनेगी। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, बाद में आसमान साफ ही होता है। उसी तरह हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर तुम शांत रहते हो, तो सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक जरूर देगी। लोग तुम्हें कम आंकेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना तुम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ही तुम अपना ध्यान बिखेरोगे। शांत रहो, ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कौरवों की सभा में धैर्य रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें भी शांत रहना है, क्योंकि समय सबसे बड़ा सच है। दुनिया में सबसे मजबूत वह नहीं जो शोर मचाता है, बल्कि वह जो भीतर से स्थिर और बाहर से शांत रहता है। शांत रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे ऊपर कोई गलत आरोप लगाए, तब गुस्से में सफाई मत दो। शांत रहो, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है।
कभी कभी तुम्हें अपने सपनों को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। चुपचाप मेहनत करो और जब सफलता आएगी तब तुम्हारी चुप्पी भी सबसे बड़ा शोर बन जाएगी। लोग तुम्हारे खिलाफ बातें बनाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, जिस पेड़ पर फल आते हैं उसी पर पत्थर भी पड़ते हैं। शांत रहो, यही तुम्हारी पहचान बनेगी। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान हमें यही सिखाती है। दुनिया में हलचल चलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, तभी तुम सही रास्ते पर आगे बढ़ सकोगे। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति है। शांत रहो, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही होता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। शांत रहो और समय को अपना काम करने दो। लोग तुम्हें आज नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारी मेहनत को हल्का समझेंगे, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। शांत रहो, मेहनत करते रहो। जिंदगी में शांति बनाए रखना सबसे मुश्किल है, लेकिन यही असली जीत है, क्योंकि शांत मन से ही तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो और सफलता को अपनी ओर खींच सकते हो। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में राय देंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी कीमत उनकी राय से तय नहीं होती। शांत रहो, क्योंकि जो अपनी कीमत जानता है उसे दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब एक पल रुककर सोचो, क्या यह वक्त की परीक्षा नहीं हो सकती? शांत रहो, क्योंकि हर कठिन वक्त के बाद सफलता का सूरज जरूर उगता है। कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही सबसे सही होता है। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हें सही दिशा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब मन डगमगाए तो चुप रहो और ध्यान अपने कर्म पर लगाओ, क्योंकि शांत मन ही सफलता का सबसे मजबूत आधार है। एक युवक ने कृष्ण से कहा, प्रभु, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दे दिया, अब किस पर विश्वास करूं? कृष्ण बोले, मेरे बच्चे, धोखे ने तुझे सिखाया कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। तूने लोगों पर भरोसा किया, अब मुझ पर कर। जब तू अपनी पीठ दीवार को लगाता है तो सिर्फ मैं ही वह दीवार हूं जो कभी टूटती नहीं। विश्वास रख, समय तेरे पक्ष में मुड़ेगा। कभी कभी तुम्हें हारने जैसा महसूस होगा, लेकिन याद रखो, समंदर भी बाहर से शांत दिखता है, जबकि अंदर उसकी गहराई में अनगिनत शक्तियां छुपी होती हैं। शांत रहो, तुम्हारी शक्ति समय पर सामने आएगी। लोग तुम्हें जल्दी गुस्सा दिलाना चाहेंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन जितना तुम शांत रहोगे उतना ही तुम उनका खेल बिगाड़ दोगे और सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। कभी भी अपना समय बेकार के झगड़ों या तर्कों में बर्बाद मत करो। शांत रहो, क्योंकि जितना तुम अपने काम पर ध्यान लगाओगे उतना ही तुम्हारा भविष्य सुनहरा बनेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत हो। शांत रहो, क्योंकि पेड़ को भी फल देने में समय लगता है, लेकिन जब देता है तो भरपूर देता है। जब कोई तुम्हारे धैर्य का मजाक बनाए तो मुस्कुराओ और चुप रहो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वो तुम्हारी सफलता देखकर खुद समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला हमें यही सिखाती है। जब समय अनुकूल न हो तो शांत रहकर परिस्थितियों को बदलने का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। तुम्हें हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं देना, बल्कि अपने काम से देना है। शांत रहो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेंगे। जो इंसान शांति में जीना सीख लेता है, वही कठिन से कठिन हालात में भी जीत जाता है, क्योंकि उसका मन बाहर के तूफानों से प्रभावित नहीं होता। लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझेंगे, लेकिन समय उन्हें दिखा देगा कि असली ताकत तो उसी में होती है जो चुपचाप सब झेल लेता है और सही वक्त पर चमक उठता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बार बार इग्नोर किया जा रहा है, तो परेशान मत हो, शांत रहो,
क्योंकि सही समय आने पर तुम्हारी मेहनत को कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन में कभी कभी खेल को मुस्कान और चुप्पी से जीतना पड़ता है, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं बुद्धि से जीता जाता है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक पल रुककर सोचो, क्या यह पल तुम्हारे जीवन के बड़े लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर नहीं तो शांत रहो और आगे बढ़ो। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को गलत समझें तब भी प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो, क्योंकि सच्चाई की गूंज देर से सही लेकिन दूर तक जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन याद रखो, हवा का रुख हमेशा बदलता है। शांत रहो, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो इंसान अपने गुस्से को काबू में कर लेता है वह दुनिया को काबू में कर लेता है। शांत रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन में कभी मुस्कुराकर, कभी चुप रहकर और कभी रणनीति बनाकर आगे बढ़ो। यही शांति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी सहनशीलता को परखेंगे, लेकिन याद रखना, असली ताकत वही है जो बिना प्रतिक्रिया दिए अपने रास्ते पर चलता रहे। कभी भी अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में मत लगाओ जिनका कोई परिणाम नहीं। शांत रहो और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाओ। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तब घबराओ मत, शांत रहो, क्योंकि सही लोग और सही मौके समय पर तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है वह सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है। लोग तुम्हारी सफलता को किस्मत कहेंगे, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन तुम्हें बस शांत रहना है, क्योंकि तुम्हारा काम खुद तुम्हारे लिए बोलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध से पहले धैर्य और शांति से अर्जुन को मार्ग दिखाया, क्योंकि बिना शांत मन के जीत असंभव है। तुम्हें हर समय यह याद रखना चाहिए, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी भी कीमत पर खोने मत दो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उन्हें जवाब देने में समय बर्बाद मत करो। शांत रहो और अपना समय अपनी प्रगति में लगाओ। जो इंसान शोर मचाकर आगे बढ़ना चाहता है उसकी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन जो शांत रहकर मेहनत करता है उसकी सफलता स्थायी होती है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है, क्योंकि भीड़ में शांत रहना आसान नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान हमें यही सिखाती है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। यही शांति तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक हर बात पर प्रतिक्रिया देना और अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, दूसरा शांत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। चुनाव तुम्हारा है। अगर कोई तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल रहा है तो उससे लड़ने में अपना समय बर्बाद मत करो। शांत रहो और उसे तुम्हारी मेहनत से जवाब मिलने दो। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे दुश्मन सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे धैर्य की गहराई समझ नहीं आती। एक यात्री थककर पेड़ के नीचे बैठा बोला, प्रभु, कई दिन से चल रहा हूं, मंजिल अब तक दूर है, पांव में छाले पड़ गए हैं, मन में हताशा है, क्या सच में मेरी राह खत्म हो चुकी है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रुकते नहीं। हर लंबा रास्ता अंत में एक खुली जगह तक जाता है। अभी तुझे सिर्फ मोड़ दिख रहा है, लेकिन इसके बाद रास्ता साफ होगा। अंधेरा जितना भी गहरा हो, भोर उससे उजली ही होती है। धैर्य रख, समय और परिस्थिति दोनों बदलते हैं। तेरी मंजिल भी तेरे धैर्य के कदमों से धीरे धीरे तेरे करीब आ रही है। जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हें पीछे खींच रही है, तब एक पल ठहर जाओ, गहरी सांस लो और शांत रहो।
क्योंकि वही ठहराव तुम्हें सही दिशा में दौड़ने की ताकत देगा। कभी तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, लेकिन याद रखो, लहरें हमेशा चट्टानों से टकराती हैं, क्योंकि चट्टानें अपनी जगह पर स्थिर और शांत होती हैं। जो अपने गुस्से को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं, लेकिन शांत मन से लिए गए फैसले जिंदगी बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, जो मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है, और मन पर विजय सिर्फ शांति से मिलती है। लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, तुम्हें गलत साबित करेंगे, लेकिन हर बार सफाई देना तुम्हारा काम नहीं है। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा काम ही तुम्हारा असली जवाब बनेगा। तुम्हें हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। सही लोग समय के साथ खुद पहचान जाते हैं, और गलत लोग समय के साथ खुद छूट जाते हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा धैर्य तुम्हें पीछे कर रहा है, लेकिन याद रखो, बीज को भी पेड़ बनने में वक्त लगता है, और इस दौरान वह शांत होकर मिट्टी के भीतर मेहनत करता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो उसमें खुद को खींचने मत दो। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा तुम्हारा ध्यान उतना ही लक्ष्य पर टिकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, लड़ाई जीतने के लिए पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। यही नियम हर सफलता पर लागू होता है। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझे, तब मुस्कुराओ, क्योंकि जो इंसान गुस्से से ऊपर उठ जाता है वही असली ताकतवर बन जाता है। लोग तुम्हारे सपनों को छोटा कहेंगे, तुम्हारी मेहनत को हल्का समझेंगे, लेकिन जितना तुम शांत रहकर मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारी सफलता उन्हें चौंका देगी। शांति का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है। जो अपने भीतर की आवाज सुनता है वही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। शांत रहो, क्योंकि समय सबसे अच्छा न्याय करता है और सबसे सच्चा सच सामने लाता है। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान हमें यही सिखाती है। हजारों मुश्किलें आने पर भी मुस्कुराओ और शांत रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें हर लड़ाई तलवार से नहीं जीतनी होती। कुछ लड़ाइयां समय और धैर्य से जीती जाती हैं, और इनका हथियार सिर्फ शांति होती है। जब तुम्हारा वक्त खराब हो तब शांत रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, और अच्छा वक्त तुम्हारे दरवाजे तक खुद चलकर आता है। जो इंसान शांत रहना सीख जाता है उसकी नजर छोटी छोटी चीजों पर नहीं रुकती। वह बड़ी सोच रखता है, और यही सोच उसे बड़ी सफलता तक ले जाती है। गांव का एक लोहार थका हुआ और निराश अपने औजार जमीन पर फेंक कर बोला, प्रभु, मैं हर दिन आग में जलता हूं, हथौड़े की मार सहता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में आराम नहीं आता। क्या मेरा जीवन यूं ही कठिनाई में कटेगा? कृष्ण वहां प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, वत्स, लोहे को आग में जलाए बिना वह तलवार नहीं बनता। हथौड़े की चोट उसे आकार देती है, और यही चोट उसे मूल्यवान भी बनाती है। तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष तुझे वैसे ही गढ़ रही है जैसे लोहे को गढ़ा जाता है। आज तू दर्द देख रहा है, कल यही दर्द तुझे वह शक्ति देगा जिसे देखकर लोग तेरा सम्मान करेंगे। इसलिए अपनी कठिनाइयों को दुश्मन मत मान, ये तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। शांत रह, समय तुझे तेरी असली कीमत दिखाएगा। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाले तब जवाब में शोर मत मचाओ। शांत रहो, क्योंकि हर रुकावट तुम्हारे लिए एक मजबूत नींव बन रही है जिस पर तुम्हारी सफलता खड़ी होगी। तुम्हें हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। चुपचाप मेहनत करो, क्योंकि शांत रहकर की गई मेहनत ही सबसे बड़ी कहानी लिखती है। जब तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ाई जाएं, तब सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। शांत रहो, क्योंकि सच्चाई को किसी का सहारा नहीं चाहिए, वह अपने आप उजागर हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस के अत्याचार के समय सही वक्त का इंतजार किया। उन्होंने जल्दबाजी में नहीं बल्कि शांत मन से अपनी योजना बनाई और सफलता पाई। जो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं। उन्हें वह ताकत मत दो। शांत रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। कभी कभी दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करेगी, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। शांत रहो और लगातार आगे बढ़ते रहो। जब तुम्हें लगे कि हर चीज बिगड़ रही है, तब याद रखो, शांति में ही सुधार का रास्ता छुपा है। जितना शांत रहोगे उतना ही हल तुम्हारे पास आएगा। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन्हें रोकने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य पवित्र है तो तुम्हें शांत रहकर उस तक पहुंचना है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, अगर आपको भी लगा हो कि यह बात आपके जीवन से जुड़ती है, तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज ऐसे ही अच्छे विचार, जीवन में सुकून और प्रेरणा आपके दिल तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।